युवा साहित्यकार डॉक्टर संजय कुमार सैनी की नवसृजित पुस्तक का हुआ विमोचन। भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन उत्तराखंड द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची राज्यसभा सांसद श्रीमती कल्पना सैनी जी ने क्षेत्र के युवा साहित्यकार डॉक्टर संजय सैनी की नई पुस्तक क्रांति के गुमनाम योद्धा का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई प्रतिभाओं को हमेशा आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कई प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया। गौरतलब है कि डॉक्टर संजय सैनी की पूर्व में कई साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें उनका पहला काव्य संग्रह उद्गार भी शामिल है। डॉक्टर संजय कुमार सैनी ने बताया कि उनकी इस पुस्तक में ऐसे कई गुमनाम क्रांतिकारियों का जीवन परिचय सम्मिलित है, जिन्होंने देश की आज़ादी के संग्राम में बहुत कम उम्र में अपनी शहादत दी और फिर भी इतिहास में उनका नाम या तो दर्ज नहीं हो पाया या नाम मात्र के लिए करके इतिश्री कर ली गई। ऐसे वीरों को सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा कि उनका दूसरा काव्य संग्रह सरोवर भी छपकर तैयार है, जो शीघ्र ही आप सभी के समक्ष होगा। इस अवसर पर लगभग 160 से ज्यादा प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अरुण सैनी, इंजीनियर प्रवीण सैनी, आदेश सैनी, अश्विनी सैनी, राजीव सैनी, प्रवीण कुमार, सुभाष जी, मलखान सैनी, गजय सिंह आदि सहित सैकड़ों प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। लगता है कि उनके घर में उनके छोटे भाई बहन होंगे, आप उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से मोटिवेट करने का काम करें कि देखो, जाकर के दिखाना है आपने कि देखो आज मेरे 70 से 80, 85, 90% नंबर आए तो मुझे आज ये मिला। अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके अंदर एक नई एनर्जी पैदा होगी और वो भी कोशिश करेंगे जो आने वाला समय है, कल का समय है, यानी अगले वर्ष या उससे अगले वर्ष जब भी वो हाई स्कूल या इंटर में आएंगे या किसी दूसरे एग्जाम में बैठेंगे तो तब उनके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए, उनके अंदर ये मोटो रहना चाहिए कि भाई मुझे भी ये सर्टिफिकेट वहां से लेकर के आना है। और दूसरी बात मैं अपनी बेटियों के लिए कहना चाहता हूं, विशेष करके यहाँ मेरी सभी बेटियां बैठी हैं। जैसा अभी इंजीनियर साहब ने भी कहा, मैं उनकी बात से अपनी बात को जोड़ते हुए चलता हूं कि आप बिल्कुल आज का समाज जो है पूरी तरह से बदल चुका है। मेरी एक बेटी 95% नंबर लेकर के आती है, ध्यान दे करके सुनेंगे सभी बेटियां विशेष करके, और मेरे भाई भी जो मेरे बच्चे बैठे हैं यहाँ, वो 95% लेकर के आती है, लेकिन उसका फोन पर उंगली चलती रहती है, वो बिगड़ रही है ना। मोबाइल आपके पास है, बिल्कुल होना चाहिए जैसा भाई साहब इंजीनियर साहब ने कहा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 95% सब कुछ नहीं होता। आपको उस 95% को कहीं दूसरी जगह तक जोड़ करके लेकर के जाना है। अभी आपके पास तो बहुत बड़ा लंबा रास्ता तय करना है, मंजिल आपकी बहुत दूर है, लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर चले गए तो वो आपकी मंजिल से आप भटक जाओगे और वो आपका 95% या 98 जो भी है आपका 80% वो शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसकी कोई महत्ता नहीं रहती।